हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। ये श्रोडिंगर समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें स्टडी करना है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। उस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें तरंग फलन साई का मान प्राप्त होता है, और उस साई की स्टडी के अकॉर्डिंग ही हम विभिन्न प्रकार के जो डाटाज हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण के जो मुख्य एप्लीकेशंस हैं वो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हैं कि श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु, इस प्रकार के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म कण हैं, उनके व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। परमाणुवीय आणविक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को हम ज्ञात कर सकते हैं। पार्टिकल का जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है या उसका जो ट्रांसलेशन है उसका स्टडी भी हम श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। और यदि हम इजी लैंग्वेज में कहें तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा का निर्धारण, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में है और किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, वो सारी स्टडी हम श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं। जब हम श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है साई। तो क्या ये साई जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, इसके डायरेक्ट वैल्यू से ही हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है? ये साई क्या है? अगर हम तरंग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, इस प्रकार से जैसे हमने तरंग को रिप्रेजेंट किया, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये साई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो आयाम है ये +2 यूनिट है, तो ये वाला -2, ये वाला वापस +2 और ये वाला माइनस वापस 2, वापस में क्या आएगा -2, और इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। तो इस प्रकार से साई का तो अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं। साई को हम मेजर करेंगे तो हमें तो जो एवरेज वैल्यू है वो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई की जगह हम साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो साई किसी तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हम उसके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं या उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी टाइनी पार्टिकल का स्टडी करते हैं तो हम साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। ये तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तरंग की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्या होगा? अगर साई किसी तरंग के लिए इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साई स्क्वायर का मीन हो गया कि हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो +2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर +4, +2 का स्क्वायर +4,
-2 का स्क्वायर +4। तो यहाँ पर जब हम एग्रीगेट वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पर स्पेस में या निश्चित वॉल्यूम d2 में अगर हम कहें कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उस एरिया के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर हम साई स्क्वायर का वैल्यू काउंट करते हैं। जहाँ पर साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, हम कहेंगे कि वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या उस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जहाँ साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, वो मैक्सिमम है। और जहाँ जिस स्थान पर साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम आ रहा है जिस एरिया के अंदर, उसे हम कहेंगे परमाणुीय कक्षक। तो इस प्रकार परमाणुीय कक्षक या इलेक्ट्रॉन से संबंधित अगर हमें अध्ययन करना है तो वहाँ पर हम साई के बजाय साई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसका स्टडी करेंगे। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर का ही सिग्निफिकेंस है। श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो साई के जो वैल्यू हैं वो हमें दो प्रकार के गुणज के रूप में प्राप्त होती हैं। एक होता है उसका रेडियल फंक्शन और दूसरा होता है उसका एंगुलर फंक्शन। ये रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट सेट्स प्राप्त होते हैं, कुछ संख्याएं प्राप्त होती हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। और श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करने से जो क्वांटम संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मुख्य क्वांटम संख्या n, एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिंगस्ट्रिय क्वांटम संख्या l, इसे हम l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या m l, जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीन क्वांटम संख्याएं हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उससे हमें प्राप्त होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, और इन्हीं से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक क्वांटम संख्या और है। हमें पता है कि टोटल क्वांटम संख्या कितनी है? 4 है। उन चारों क्वांटम संख्याओं के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण स्टडी है वो कर सकते हैं, और वो क्वांटम संख्या है कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम s या कई बार ms से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, जिनमें से ये 3 क्वांटम संख्याएं हमें श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशन से प्राप्त हो रही हैं, और ये चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, इन क्वांटम संख्याओं का अध्ययन हमने कहाँ किया? नील्स बोहर ने इन क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें उसकी पोजीशन और एनर्जी का पता लगाना है तो हमें इन क्वांटम संख्याओं की हेल्प लेनी पड़ती है, और इन्हीं के आधार पर हम उनका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स क्या हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये एग्ज़ाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है।
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साई और साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिंपल है कि हम साई को मेजर नहीं कर पाएंगे, हम साई स्क्वायर को मेजर कर पाएंगे। तो भौतिक रूप से भौतिक जो सार्थकता है वो किसकी है? साई स्क्वायर की है, साई की नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।